अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं खुदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना से मुआशी और समाजी मुज़मरात का मुकम्मल तखमीना लगाना अभी बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 14वां वर्चुअल इजलास से इफ्तिताही खिताब। हमने अवाम को वबा से बचाव के साथ इन्हें भूख से भी बचाया। इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश सबसे बड़ी ज़्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहम बैठक। DGISI भी मौजूद। मुल्क की मौजूदा मजमूई दाखिली और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अचानक मुलतवी। नया इजलास हफ्ते की दोपहर 12:15 बजे होगा। सदर ने मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेंगे। कौमी असम्बली इजलास अचानक मुलतवी होने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जिस तरह चूहा भागता है इसी तरह डिप्टी स्पीकर भागा है। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल नई इलेक्शन है। राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत असम्बली में अक्सरियत खो चुकी। सादिक संजरानी की दोबारा कामयाबी के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मुत्तहिदा के खालिद मकबूल को फोन। MQM रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं, मुशावरत के बाद मुलाकात के हवाले से फैसला करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की हिकमत अमली। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बनाने पर काम शुरू कर दिया। बिलावल आज मरियम नवाज से अहम मुलाकात करेंगे। PDM में शामिल तमाम जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। बड़े ऐवान के मुकाबले के बाद अपोजिशन इत्तेहाद खुशी से सरशार। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को फोन। साबिक सदर का यूसुफ गिलानी की कामयाबी को यकीनी बनाने पर इजहार तशक्कुर। PDM की मुस्तकबिल की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी बातचीत। PDM रहनुमाओं का कहना है कि इसी इत्तेहाद से इमरान खान को इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। सेनेट इलेक्शन में सदरुद्दीन शाह को शिकस्त क्यों हुई? हुकूमती इत्तेहादी GDA की क़यादत परेशान। इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार। तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। 6 वोट हुकूमती उम्मीदवार की तरफ कैसे गए? GDA ने मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास बुलाकर काली भेड़ी तलाश करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। PTI अरकान सिंध असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। असलम अबड़ो और शहरियार शर को इजहार वजह के नोटिस जारी। 7 रोज में कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग को नई तारीखों तक बाज़ाब्ता मुलतवी करने का ऐलान। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं, आज का दिन क्रिकेट से वाबस्ता हर फर्द के लिए काफी मुश्किल था। हम अगली तारीखों में लीग कराने की विंडो तलाश करेंगे। और भावलपुर कोर के तहत मौसम सरमा की ज़रब हदीद मशकों का आगाज। ISPR के मुताबिक सहरा मैदानी इलाकों में मौसमी हालात के पेश नज़र ड्रिल्स भी की जा रही हैं। मुल्क में सोने की कदर में कमी का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 1900 रुपए सस्ता हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $10 कम होकर $1713 फी औंस हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार में बदतरीन मंदी का रुझान देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 729 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में आज डॉलर की कीमत में 22 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे का इजाफा हुआ है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 157.13 से बढ़कर 157.16 रुपए पर बंद हुआ। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार और वजीर खजाना हफीज शेख PDM उम्मीदवार से शिकस्त खा बैठे। हफीज शेख की हार के पीछे मुबैना तौर पर आखिर क्या मुहर्रिकात थे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाफिज शेख कैसे हार गए? PTI के हाथ से इतनी पक्की नशिस्त कैसे चली गई? यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के हफीज शेख को 164 वोट मिले। कौमी असम्बली से मजमूई तौर पर 340 वोट कास्ट हुए। 7 मुस्तरद हुए और 7 वोट आखिर थे किसके? तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी ने अपने बैलेट पेपर पर दस्तखत कर दिए थे कि जिसके बाइस उनका वोट जाया हो गया। लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि PTI को PDM ने नहीं, PTI ने खुद
हरवाया है। क्या वाकई हार की वजह तैयारी का पूरा ना होना था या फिर अरकान का अनाड़ीपन था? क्या मुस्लिम लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के दावे के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी वाकई अपना वोट जाया कर दिया? क्या ये हकीकत है कि वोट देने से मुतालिक PTI अरकान तजब्जुब का शिकार थे? ऐवान में हुकूमती अरकान की मायनी खेज सरगोशियां क्या इशारा दे रही थी? हुकूमती रुकन शनीला रुत भी जरताज गुल की जानिब से सरकारी फाइल समझकर बैलेट पेपर पर साइन करने और वोट हासिल करने का भी शिकवा करती नजर आई। लेकिन सवाल ये भी है, क्या अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो ने क्या आज हकीकत का रूप धार लिया है? अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर इस वीडियो में वोट जाया करने का तरीका भी बता रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या PTI उम्मीदवारों ने अली हैदर गिलानी की वीडियो पर भरपूर अमल किया है? वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि पंजाब के 3 बड़े निजी स्कूलों ने उनसे फीसों में 5 के बजाय 8% बढ़ाने की दरख्वास्त की। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने लाहौर से जारी किए गए बयान में कहा कि तीनों निजी स्कूल फीस बढ़ाने से मुताल्लिक दस्तावेजात जमा कराने में नाकाम रहे। मुराद रास ने ये भी कहा कि तीनों स्कूल अब सालाना 5% से जायद इजाफा नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर मुराद रास का मजीद कहना था कि 5% से जायद इजाफे के ख्वाहां स्कूल मुताल्लिका दस्तावेजात फराहम करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ जरदारी कहते हैं इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। आसिफ जरदारी ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। साबिक सदर से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी हमारे मुश्तरका और मुतफक्का उम्मीदवार थे। उनकी कामयाबी PDM की कामयाबी है। इसी इत्तेहाद से इमरान खान को जल्द इक़्तिदार से रुखसत करेंगे। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने हिकमत अमली से हुकूमती ताकतवर उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। अब इत्तेहादियों की मुशावरत से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला करेंगे। साबिक सदर का कहना था कि हुकूमत के अपने अरकान हमसे राब्ते में हैं और वो हुकूमत से तंग हैं। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने PDM के मुस्तकबिल की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी बातचीत की, जबकि वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली आगा रफीकुल्लाह ने कौमी असम्बली में खींच के रख, तान के रख, बोरिया बिस्तर बांध के रख के नारे लगा दिए। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी शुरू कर दी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन के एहतजाज के बाइस इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने इत्तेहाद भी किया। पीपल्स पार्टी के कराची से MNA आगा रफीउल्लाह ने एहतजाज करते हुए खींच के रख, तान के रख, बोरिया बिस्तर बांध के रख के नारे लगाए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सेनेट इलेक्शन की 37 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13, पीपल्स पार्टी ने 8, BAP ने 6, MJUI ने 3, MQM पाकिस्तान और ANP और आजाद उम्मीदवारों ने 2-2 जबकि BNP ने 1-1 नशिस्त हासिल की। इसके अलावा पंजाब से 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिनमें PTI के 5, नून लीग के 5 और काफ लीग का 1 सेनेटर शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। इस मौके पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई और मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान पाक भारत LOC पर सीज फायर के हवाले से पेशरफ्त पर भी बात की गई। इससे कबल 25 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया है कि इमरान खान फौरी इस्तीफा देकर नए इंतखाबात कराएं। मुस्लिम लीग नून पंजाब का कहना था कि एतमाद का वोट लेना दरअसल आम इंतखाबात से बचने का बहाना है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और नए इंतखाबात करवाने चाहिए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज सेनेट इलेक्शन के 37 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13, पीपल्स पार्टी ने 8, BAP ने 6, MJUI ने 3, MQM पाकिस्तान, ANP और आजाद उम्मीदवारों ने 2-2 जबकि BNP ने 1 नशिस्त हासिल की। इसके अलावा पंजाब से 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिनमें PTI के 5, नून लीग के 5 और काफ लीग का 1 सेनेटर शामिल है। यूनिवर्सल फाइट लीग पाकिस्तान में पहली मरतबा नेशनल और इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के इनेकाद और खिलाड़ियों की प्रमोशन और तरबियत आलमी सतह पर मुतारिफ करवा रहा है। UFL पाकिस्तान के चैप्टर की जानिब से लाहौर के एक मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में टीम पाकिस्तान के डायरेक्टर्स रहमत गुल आफरीदी, आमिर शहजाद भट्ट, मास्टर जमील अहमद चांडियो, अमानुल्लाह खान अचकजई और जाकिर सलाम की BTV से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यूएफएल पाकिस्तान में पहली मर्तबा नेशनल और इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के इनेकाद और खिलाड़ियों की प्रमोशन और तरबियत आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने के लिए मुल्क के तमाम बड़े शहरों में ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोचिंग और मुकाबला जात का इनेकाद करवा रहे हैं। खेल में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए भारी नकद इनामात भी रखे गए। टीम पाकिस्तान के डायरेक्टर रहमत गुल आफरीदी ने मीडिया से इस खेल को फरोग देने के लिए अपना मुस्बत किरदार निभाने की गुजारिश की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ आवरी पर सबका शुक्रिया भी अदा किया। हमारी जो टीम है, हमारे डायरेक्टर्स की जो टीम है 5 बंदों की, हर बंदे की इतना एक्सपीरियंस अपने फील्ड में है कि वो कम से कम 30-40 साल से अपने एरियाज़ में ये मार्शल आर्ट की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और एक नाम इनका है। हम इंशाल्लाह इसको इस स्टैंडर्ड तक लगाएंगे जिस तरह क्रिकेट का लोग देखते हैं या उसको स्पॉन्सरशिप आसानी से मिलती है। इंशाल्लाह हम इसको इस लेवल तक पहुंचाएंगे। इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स से लाएंगे, अमेरिका से लाएंगे, यूरोप से लाएंगे, मिडिल ईस्ट से लाएंगे, जो एशिया के मुख्तलिफ मुल्क से हम हमारे जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनको इंशाल्लाह इसमें हम लाएंगे और हम ये कोशिश करें कि हम पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं उनको मौके दें कि वो खिलाड़ी जिनमें टैलेंट हैं लेकिन वो साइड पे हो गए हैं, वो इतना उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही गवर्नमेंट की तरफ से या मुख्तलिफ एसोसिएशन फेडरेशन की तरफ से नहीं मिल रही, तो हम कहते हैं कि हम उनके लिए इंशाल्लाह काम करेंगे। और हम जो हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम प्लेयर्स को 3 लाख से या 10 लाख के, हमारी इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि हम हर प्लेयर को 20 से 30 लाख रुपए तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको कैश अवार्ड दे दें। K7 फिटनेस एकेडमी कराची के बेहतरीन फाइटर मोहम्मद रिजवान भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि यूएफएल खास तौर से पाकिस्तानी कॉम्बैट खिलाड़ियों को दूसरे ममालिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी के मौके फराहम करेगा। यूएफएल जो है बेसिकली यूनिवर्सल फाइट लीग, इसमें पाकिस्तान के जितने भी फाइटर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो यूएफएल जो है ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के अंदर इसकी फाइट नेट्स यहाँ पर होगी और इंटरनेशनल फाइटर्स पाकिस्तान के अंदर आकर इसकी जो है ना बाकायदा हमारे पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, अच्छे फाइटर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा फाइट की। ना सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगा बल्कि वो यहीं से जो है ना बाहर मुल्क भी जाएंगे और वहाँ पर भी जो है ना फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान वुशो फेडरेशन और पीआर मैनेजर ऑफ यूएफएल पाकिस्तान आमिर शहजाद भट्ट का बीटीवी से गुफ्तगू में कहना था कि वो क्रिकेट के बाद मार्शल आर्ट को पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन खेल समझते हैं। मेरी नजर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड खिलाड़ी मार्शल आर्ट के हैं। यूएफएल के टेक्निकल डायरेक्टर मास्टर जमील चांडियो का बीटीवी से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि यूएफएल में पाकिस्तान के तमाम सूबों के डायरेक्टर्स अपने सूबों की नुमाइंदगी करेंगे। अपने अपने एरिया से जो हमारे डायरेक्टर्स आए यूएफएल के चारों सूबों से उन्होंने रिप्रेजेंट किया यूएफएल को और वो अपने अपने एरियाज में इसके लिए काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि 22 मई को यूएफएल ने कराची में प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया है जिसमें यूएफएल फाइट नाइट के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। 22 मई 2021 को कराची में हमारी एक जबरदस्त प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें हम आइंदा का लाया अमल सबसे पहला अनाउंस करेंगे और वो होगा यूएफएल की इंटरनेशनल फाइट नाइट जो कि कराची में होगी। तो कराची के व्यूअर्स गेट रेडी फॉर रॉक एंड रोल। और 22 मई को ही यूएस में यूएफएल की पहली इंटरनेशनल फाइट का भी इनेकाद होगा। इसके साथ ही उन्होंने सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ आवरी का शुक्रिया भी अदा किया। यूएफएल को लाने का मकसद ये है कि उनके थ्रू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो इसमें है ही, इस तरह हम यूके और यूएसए और कैनेडियन फाइटर्स को जब बुलाएंगे अपने कंट्री में तो आप समझें कि ये जो मैसेज है वो कैसे जाएगा। हमने सोचा कि क्यों ना हम वही प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में लाकर दे दें, इन बच्चों को यहीं पर फाइट्स दें और कंटिन्यू तौर पर ये लीग को चलाएं। इसीलिए ये लीग सीरीज़ की तरह चलेगी और इंशाल्लाह ताला ये अपने मुकाम पर पहुंचेगी जिसका ख्वाब हमने देखा था, लेकिन इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में आज का नौजवान इस रिंग में आएगा, तो यही हमारा ख्वाब था। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क में कोरोना वबा से हलाकतों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 64 अफराद जाँ बहक हो गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजमूई तौर पर 40,473 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक इस वबा की तशखीस के लिए 90,97,413 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में मजीद 1,519 कोरोना टेस्ट सामने आए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक 5,85,435 अफराद में इस वायरस की तशखीस हो चुकी है। सिंध में 2,58,904, पंजाब में 1,74,1
191, इस्लामाबाद में 44,921, खैबर पख्तूनख्वा में 73,007, बलूचिस्तान में 19,084, आजाद कश्मीर में 10,371 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,957 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 64 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,076 तक जा पहुंची है। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 5,480 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,388, खैबर पख्तूनख्वा में 2,096, इस्लामाबाद में 503, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 200 और आजाद कश्मीर में 307 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 987 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। इस तरह मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 5,55,242 हो गई है। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के मुसद्दिका फाल मरीजों की तादाद 17,117 है, जिनमें से 1,559 मुसद्दिका मरीजों की हालत तशवीशनाक है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। बरतानवी शाही खानदान के साबिक स्टाफ रुकन ने शहजादा हैरी और मेघन पर इल्जामात आयद कर दिए। बकिंघम पैलेस ने अमले के साबिक रुकन के इल्जामात पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का ऐलान किया है। बरतानवी शाही खानदान के साबिक स्टाफ रुकन ने दावा किया है कि मेगन के शाही खानदान के स्टाफ मेंबर्स से ताल्लुकात कशीदा थे और उन्होंने कई बार स्टाफ मेंबर्स की तस्दीक की। साबिक स्टाफ मेंबर का कहना है कि कशीदा ताल्लुकात की वजह से मेगन ने 2 जाती मावनीन को महल से निकाला था और कशीदा ताल्लुकात की वजह से जोड़े को शाही खानदान छोड़ना पड़ा। बकिंघम पैलेस ने अमले के साबिक रुकन के इल्जामात पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का ऐलान किया है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि कश्मीर से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका के भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अहम ताल्लुकात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर समेत दीगर उमूर पर पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए पाकिस्तानी हुकाम से ताउन जारी रहेगा। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान और भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में कमी का मुतालबा करते हुए कहा कि कश्मीर में सियासी और माशी हालात को बहाल होना चाहिए। अमरीका के अवान नुमाइंदगान का आज होने वाला इजलास हंगामों के खदशात के बायस मंसूख कर दिया गया। 2 माह पहले डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुश्तिल अफराद ने कैपिटल हिल पर हमला करके तोड़ फोड़ की थी। अमरीकी पुलिस ने खदशा जाहिर किया कि कैपिटल हिल बिल्डिंग पर नामालूम मलेशिया ग्रुप के हमले के इतलात सामने आई थी, जिसके बाद कैपिटल हिल और अतराफ की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। वाज़ेह रहे कि 2 माह पहले डोनाल्ड ट्रंप की सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद मुश्तिल अफराद ने कैपिटल हिल पर हमला करके तोड़ फोड़ की थी, जिसके नतीजे में हलाकतें भी हुई थी। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। मुल्की बरामदात में मुसलसल दूसरे माह कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक फरवरी में बरामदात 2.04 बिलियन डॉलर रही। ये 5 माह के अरसे में बरामदात का सबसे कम हजम भी था। PBS के मुताबिक जनवरी के मुकाबले में फरवरी में बरामदात 97 मिलियन डॉलर कम रही। फरवरी में बरामदात के साथ साथ दरामदात में भी 5.2% कमी देखने में आई और दरामदाती हजम 4.6 बिलियन डॉलर रहा। इस तरह जनवरी के मुकाबले में फरवरी में दरामदात 254 मिलियन घट गई। इसके नतीजे में जनवरी की निस्बत फरवरी में तिजारती खसारा 5.9%, जबकि 157 मिलियन डॉलर कम रिकॉर्ड किया गया। PBS के मुताबिक रवा माली साल में जनवरी और फरवरी में मजमूई तौर पर 16.3 बिलियन डॉलर की बरामदात की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत की निस्बत 4.3% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल जनवरी फरवरी में बरामदात का हजम 15.6 बिलियन रहा था। मुसलसल 2 माह से बरामदात में कमी इस बात का इशारा है कि दिसंबर तक बरामदात में इजाफे की वजह कुछ बैरूनी अवामिल थे। रुपए की कदर में 30% कमी जैसे पॉलिसी इकदामात इस सिलसिले में मौसर साबित नहीं हुए। PBS के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल की इब्तिदाई 8 माह में दरामदात 7
$30.5% यानी $2.4 बिलियन बढ़कर $33.8 बिलियन तक जा पहुंची। वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत अपनी इब्तिदाई 2 बरसों में बरामदात का सालाना हदफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने बरामदात का हदफ $22.7 बिलियन मुकर्रर किया है। यह हदफ हासिल करने के लिए GDP की शरह निमो का 6.2% होना जरूरी है, जो मुमकिन नजर नहीं आता। हुकूमत ने आज से कौमी बजट स्कीमों पर मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। बहबूद, पेंशनर्स और शहदा वेलफेयर सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 11.28% बरकरार रहेगा। जराये के मुताबिक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 9.42 से बढ़ाकर 9.51% कर दिया गया, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा को 7.97% से बढ़ाकर 8.40% किया गया। जराये का कहना है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9% पर बरकरार है, जबकि बहबूद, पेंशन और शहदा वेलफेयर सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 11.28% बरकरार रहेगा। पाकिस्तान रेलवे ने शोबा मैकेनिकल कैरेज के 150 मुलाजमीन को सरप्लस करार दे दिया है। समासटा रेलवे स्टेशन पर लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और कराची से आने जाने वाली मुतादिद ट्रेनों की मेंटेनेंस करता है और यहाँ ये काम करने वाले मुलाजमीन मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं। रेलवे हुकाम ने महकमे पर माली बोझ कम करने और इसे खसारे से निकालने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से रेलवे की शोबा मैकेनिकल कैरेज के 150 मुलाजमीन को सरप्लस करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर दीगर स्टेशन पर तैनात करने का फैसला किया गया है। सरप्लस करार दिए गए मुलाजमीन में ग्रेड 16 तक के अफसरान भी शामिल हैं। जराये का कहना है कि समासट्टा रेलवे स्टेशन पर लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और कराची से आने जाने वाली मुतादिद ट्रेनें की मेंटेनेंस करता है और यहाँ ये काम करने वाले मुलाजमीन मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं, लेकिन सीनियर जनरल मेजर रेलवे ऑपरेशन निसार अहमद मेमन और फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर फरूक तैमूर ने इंस्पेक्शन के दौरान समासट्टा रेलवे स्टेशन पर कैरेज के इजाफी अमले का नोटिस लिया, जिसके बाद तमाम अमले को सरप्लस करार दिए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है ताकि उनका जल्द से जल्द तबादला किया जा सके। इस हवाले से सीनियर जनरल मेजर रेलवे ऑपरेशन निसार अहमद मेमन ने कहा कि समासट्टा रेलवे स्टेशन कैरेज का अमला इजाफी था, इसलिए इसे अब उन रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाएगा जहां पर अमले की कमी है, ताकि ट्रेन ऑपरेशन में किसी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो सके और ये मुलाजमीन भी अपना काम करते रहें। जानते हैं शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा और मॉडल सायरा यूसुफ ने हालिया तस्वीर में अपनी जिल्द पर तनकीद करने वालों को बावकार अंदाज में करारा जवाब दे दिया है। सोशल मीडिया सार्फिन न जाने क्यों ये तवक्को रखते हैं कि शोबिस शख्सियात खूबसूरती के तमाम पैमानों पर भरपूर तरीके से पूरा उतरते हों और ढूंढने से भी कोई खामी ना दिखे। अदाकारा एक फोटोशूट के लिए अपनी बहन पलवशा यूसुफ के सैलून से तैयार हुई थी, जिन्होंने ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। सायरा यूसुफ की तस्वीर देखने के बाद उनकी जिल्द की साख्त को तनकीद का निशाना बनाते हुए तबसरों में बढ़ती उम्र तक का ताना दिया गया, जिस पर उन्होंने रद्द अमल का इजहार किया है। इंस्टा सार्फिन ने तस्वीर पर अपने तबसरों में लिखा कि आज मालूम हुआ सायरा की जिल्द कितनी खराब है। किसी ने अदाकारा को खुद अपनी जिल्द खराब करने का इल्जाम दिया तो किसी ने लिखा कि गलती से तस्वीर जूम कर ली। तनकीद करने वाले तमाम अफराद को सायरा ने इंस्टा स्टोरीज में मेकअप के बगैर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए जवाब दिया। सायरा ने हंसती मुस्कुराती इस दिलकश तस्वीर के कैप्शन में लिखा, मुझे अपनी जिल्द बहुत पसंद है। बेशतर सोशल मीडिया सार्फिन ने भी सायरा की हिमायत करते हुए अपने तबसरों में तनकीद करने वालों को उनकी तंग नजरी से आगाह किया। अदाकारा एमन खान और उनके शौहर मुनीब भट्ट ने तुर्की में मुसाफिरों के सामने अपनी ही तारीफों के पुल बांध दिए हैं। अदाकारा आयदा खान के बाद पाकिस्तानी टीवी अदाकारा एमन खान सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाले अदाकारा हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 80 लाख फॉलोअर्स हैं और हर गुजरते दिन के साथ एमन को मदाहों के बड़ी तादाद फॉलो कर रही है। एमन खान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफी फाल भी रहती हैं और वो अपने मदाहों के साथ अक्सर और बेशतर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करती नजर आती हैं। हाल ही में अदाकारा एमन खान पर सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स खरीदने का इल्जाम भी आयद किया गया था, जिसे एमन खान ने मुस्तरद कर दिया। अदाकारा एमन इस वक्त अपने शौहर मुनीब भट्ट के हमरा तुर्की में हैं। वहां से उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एमन खान तुर्की एयरपोर्ट पर दीगर मुसाफिरों को मुनीब भट्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा रही हैं और साथ ही ये भी कह रही हैं कि मैं आपको मशहूर कर रही हूं। मुनीब भट्ट अपनी अहलिया की तारीफ में कहते हैं कि एमन खान पाकिस्तान में काफी मशहूर हैं और इन्हें बहुत सी खवातीन फॉलो करती हैं। हरीम काजी ने तनकीद करते हुए कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप दूसरों को ये बता रही हैं कि आप लोग मशहूर हैं और ऐसे लोगों को जो आपको जानते ही नहीं हैं। एक सारिफ ने कहा कि पहली बार देखा कि कोई अदाकारा लोगों को बता रही हैं कि मैं मशहूर शख्सियत हूँ। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में।
PSL 6 के 14वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 22 रन से शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। कोयटा की कामयाबी के साथ टॉस जीतकर मैच जीतने की रिवायत भी टूट गई। PSL 6 के 14वें मैच में मुल्तान सुल्तान की टीम कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से दिए जाने वाला 177 रन के ताक़ुब में आखिरी ओवर्स में 154 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान की 66 रन की इनिंग्स भी सुल्तान्स को शिकस्त से ना बचा सकी। जेम्स विंस 24 रन बनाकर कैस अहमद का निशाना बने। शान मसूद सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रिली रूसू 3 रन बनाकर आउट हुए। साकिब महमूद भी 2 रन बनाकर चलते बने। खुशदिल शाह को 19 रन पर मोहम्मद हसनैन ने पवेलियन की राह दिखाई। कार्लोस ब्रेथवेट 4 रन बना सके। सुहेल खान 8, इमरान ताहिर 14 और शाहनवाज धानी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। कैस अहमद ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेट हासिल की। मोहम्मद हसनैन और जाहिद महमूद ने 2-2 विकेटें हासिल की। डेल स्टेन और मोहम्मद नवाज 1-1 विकेट हासिल कर सके। कबल अजी कोयटा ग्लैडिएटर ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए और मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया था। ओपनर उस्मान खान ने 81 रन दिलकश इनिंग्स खेली। आजम खान 17 रन बनाकर शाहनवाज धानी को विकेट दे बैठे। कप्तान सरफराज अहमद 3 रन बनाकर फास्ट बॉलर इमरान खान की गेंद पर बोल्ड हुए। ऑलराउंडर बैन कटिंग भी शाहनवाज धानी की गेंद पर LBW हुए। मोहम्मद नवाज ने 20 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से शाहनवाज धानी ने 3, इमरान खान ने 2 विकेटें हासिल की। इमरान खान और सुहेल खान 1-1 विकेट हासिल कर सके। इससे कबल मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर को पहली बैटिंग की दावत दी थी। PSL 6 के 14वें मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स से शिकस्त के बाद मुल्तान सुल्तान्स को एक और धचका लग गया। PSL 6 में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान पांव पर गेंद लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद उनके पांव का स्कैन करवाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उनके अगले मैच में दस्तयाबी का बताया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि गेंद लगने से काफी दर्द हो रहा है, फौरी तौर पर स्कैन करवाने का फैसला किया है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान का कहना था कि क्रिकेट प्रेशर की गेम है, मगर कल हम प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। नवाज और केस ने मैच में बेहतरीन बॉलिंग की। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि अहम मरहलों पर अच्छी बॉलिंग और बेहतर फील्डिंग की वजह से मैच में कामयाबी मिली। सरफराज अहमद ने कहा कि बैटिंग के बाद बॉलर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डेल स्टेन और हसनैन ने भी अच्छी बॉलिंग की। उनका कहना था कि उस्मान ने पहली ही इनिंग्स में शानदार इनिंग्स खेली। कल के मैच में हमने हिकमत अमली तब्दील की, जिसका नतीजा भी अच्छा आया। आने वाले मैचेस में जीत के तसल्सल को बरकरार रखेंगे। कराची में जारी पाकिस्तान सुपर लीग में खिलाड़ियों के कोरोना केसेस सामने आने के बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वैक्सीन लगवाने की पेशकश कर दी। वैक्सीन की डोज आज से लगना शुरू होगी, ताहम वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने का इख्तियार खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को दिया गया है। PCB ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की पेशकश करता है। PCB ने अपनी ड्यूटी ऑफ केयर पॉलिसी के तहत ये फैसला लीग के तमाम शुरा की सेहत और हिफाजत के पेश नजर किया है। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की सेहत को बहुत संजीदगी से लेता है। अपनी ड्यूटी ऑफ केयर पॉलिसी के तहत हमने कोरोना वैक्सीन का एक हिस्सा हासिल किया है, जिसे HBL PSL की बायोसिक्योर बबल में मौजूद तमाम अफराद को लगाने की पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के लिए कोरोना वायरस की ये वैक्सीन लगवाना लाजमी नहीं। वैक्सीन की ये डोज हुकूमत प्रोटोकॉल्स के एन मुताबिक क्वालिफाइड हेल्थ वर्कर्स के जरिए लगाई जाएगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मतला साफ, मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि कल्लात में दर्जा हरारत -1, पशीन और मसनूग में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके में मतला साफ होने के साथ मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में मतला साफ है और सुबह सवेरे मौसम सर्द होने के साथ खुश्की की सूरत हाल भी बरकरार है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मतला साफ, मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि कलात में दर्जा हरारत -1, पशीन और मस्तूंग में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जोब में 5, पंजगोर 6, दाल बदीन में 7, सिब्बी, खुजदार, लजबेला में दर्जा हरारत 11, गवादर में 13 और तुर्बत में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।